सो देखो, ये चीज़ तो हर किसी को पता है, जब सितंबर में आईफोन 17 लॉन्च होगा उसी के साथ फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल आएंगी, पुराने आईफोन्स पे काफ़ी मेजर डिस्काउंट आते हैं। एंड आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्पेशली आईफोन 15 की। ये आपको उस टाइम पे आराम से अंडर 45,000 रुपीज मिलेगा। तो हाँ, जिनको स्पेशली आईफोन ही परचेज करना है, पुराने आईफोन से अपग्रेड करना है आईफोन 15, 16 में, उनके लिए डील काफी सॉलिड रहने वाली है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एंड्रॉइड फोन से शिफ्ट कर रहे हैं आईफोन्स में, इन स्पेशली फोन्स को अभी परचेज करना स्किप करके वो लोग वेट कर रहे हैं आईफोन की प्राइस ड्रॉप का, ताकि बीबीडी सेल वगैरह में वो लोग परचेज कर सके। तो वहां पे स्पेशली उन लोगों के लिए एक मेन क्वेश्चन आ जाता है, क्या सच में जो ये आईफोन 15 उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाएगा? एज फॉर उस टाइम पे आईफोन 15 को खरीदने के बाद ऐसा ना लगे यार इससे अच्छा तो हम 2 महीने पहले कोई एंड्रॉइड फोन ही परचेज कर लेते, खामखा इतना वेट करा। दैट्स व्हाई आईफोन 15 के बारे में आपको ओवरऑल हर चीज बताना काफी जरूरी बन जाता है कि आपको सच में इतना वेट करना भी चाहिए या फिर नहीं। इन स्पेशली करंटली जो अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है उसमें ऑलरेडी काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल रहे हैं। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आईफोन 15 के रिगार्डिंग मैं आपको हर चीज एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। इन्हें गारंटी ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई थी फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के रिगार्डिंग, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। अब जल्दी से आईफोन 15 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके कैमरास की, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग स्पेशली इसके कैमरा की वजह से ही इसमें अपग्रेड करने का सोचेंगे। एंड पुराने आईफोन यूजर्स तो होंगे ही, बट उसके साथ काफी सारे एंड्रॉइड यूजर्स भी, जिनको खासकर इसके कैमरा में काफी दिलचस्पी हो सकती है। तो स्पेशली आईफोन 15 के कैमराज में आपको पुराने आईफोन्स के मुकाबले एकदम से काफी मेजर अपग्रेड्स फील होंगे, स्पेशली अगर आप इनफैक्ट आईफोन 13 वगैरह से भी अपग्रेड कर रहे हो तो। यहाँ पे केवल मैं इसके कैमरा आउटपुट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के साथ इसमें आपको जो कैमरा के फीचर्स मिलते हैं वो भी पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में काफी बेटर हो चुके थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है इसमें, आपको मिलता है प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे आप 48 MP के फोटोज तक कैप्चर कर ही सकते हो, जिसमें आपको बहुत अच्छी शार्पनेस डिटेल्स मिलती हैं। अब वैसे ये चीज सुनने में काफी सिंपल सी लगती है, मतलब क्या ही बड़ी बात है, 48 मेगापिक्सल के फोटोज, इससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन आपको एंड्रॉइड फोन्स में मिल रहा है। बट गाइस स्पेशली आईफोन्स के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी की, कंसिस्टेंसी की। लाइक जिस तरह के कलर, शार्पनेस, डायनामिक रेंज आपको इसके 12 MP, इनफैक्ट 24 MP के मोड पे मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम क्वालिटी आपको मिलेगी 48 MP पे। क्योंकि बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स का यूज एंड टेस्ट करने के बाद आई कैन क्लियरली से आईफोन 15 के कैमरास की कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा सॉलिड है। एज यहाँ पे कैमरा में फॉर्मेट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं फोटो मोड 24 MP या फिर 12 MP, एंड स्पेशली इससे महंगे एंड्रॉइड फोन्स में भी आपको अभी ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है। जस्ट यहाँ पे डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 12 MP वगैरह के ही होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 24 मेगापिक्सल होने के बाद भी आपको डायनामिक रेंज में, एक्सपोजर कंट्रोल में कोई भी हैम्पर नहीं दिखेगा। तो फोटोज के मामले में आईफोन 15 सच में काफी क्लियर बन जाता है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कैमरा की, इसका अल्ट्रावाइड कैमरा भी काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। स्पेशली डे टाइम में आपको यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू हो बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली मेन एंड अल्ट्रावाइड कैमरा में आपको जो कलर कंसिस्टेंसी मिलती है वो तो आईफोन्स में हमेशा से बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। हाँ, खास करके आपको लो लाइट में प्राइमरी कैमरा में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बट उसके मुकाबले अल्ट्रावाइड कैमरा आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली यहाँ पे फोटोज में डिटेल्स थोड़ी कम रहती हैं, नॉइज आपको ज्यादा विजिबल होगी। तो बस ये एक चीज नोटिस करने वाली है। इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सेल्फी कैमरा की, तो उसकी परफॉर्मेंस भी आपको काफी डिसेंट सी लगेगी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पे इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फीज मिल जाएंगी, बस हाँ ये अच्छा काम कर देगा। इन स्पेशली आईफोन्स में जो सेल्फीज है वो आईफोन 17 सीरीज से काफी इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि आपको सभी मॉडल्स में 24 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। आपको करेंटली यहाँ पे मिलता है 12 MP का टिल आईफोन 16 सीरीज। अब जो मेन बेनिफिट्स आपको आईफोन 15 के कैमराज में मिल जाते हैं वो डिफरेंट मोड्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको अल्ट्रावाइड 1x तो मिल ही जाता है पुराने आईफोन से ही, बट नॉन प्रो आईफोन होने के बाद भी इसमें आपको 2x क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी सच में काफी हद तक ऑप्टिकल जूम जैसी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ कंप्लीट कैमरा सेटअप मिल जाता है यहाँ पे नॉन प्रो मॉडल होने के बाद भी। बाकी हीफ मैक्स या फिर JPEG मैक्स करके यहाँ पे आप 48 MP के फोटोज कैप्चर कर ही सकते हो इजीली। एंड वीडियोज में भी यहाँ पे काफी बड़ा अपग्रेड मिल जाता है, वो है 4K 60 FPS में लेंस स्विच कर पाना। तो ये वाली चीज मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आती है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशन मिलती है वो बहुत ज्यादा सीमलेस है। तो खास करके इस बजट में किसी और फोन में 4K 60 FPS में वो भी इतनी स्मूथ सीमलेस ट्रांजिशन काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही है। तो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इस प्राइस के हिसाब से एकदम ही बेस्ट डील बन जाती है। एंड सिनेमैटिक वीडियो में आपको 1x 2x इन दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप इसमें 3x तक भी जूम कर सकते हो, जो कि पुराने आईफोन्स में पॉसिबल नहीं था। एंड आपको यहाँ पे ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है 2x तक। 3x में आपको ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा एक डिजिटल जूम फील हो जाएगा। एंड इसी के साथ और भी काफी सारे एडवांटेजेस हैं। मतलब पोर्ट्रेट फोटोज में आपको 1x पे 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है। एंड पोर्ट्रेट फोटोज यहाँ पे आप किसी भी जूम रेंज पे कैप्चर कर सकते हैं, नॉट जस्ट 1x एंड 2x। एंड शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी ये वाली चीज नहीं पता होगी। एंड इसी के साथ किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में
पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाना, ये भी आईफोन 15 से ही आया था। तो ये सभी चीजें आईफोन 15 को काफी स्पेशल बना देती हैं कैमरा के मामले में। एंड स्पेशली जिस चीज के लिए आईफोन्स फेमस होते हैं वो इनकी वीडियो क्वालिटी, उसमें भी आईफोन 15 में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एंड आपको ऑब्वियसली आईफोन 13, 14 के मुकाबले इसमें बेटर वीडियो क्वालिटी मिल जाती है, ज्यादा बेटर जूम मिल जाता है। एंड आई कैन इजीली से जब भी मैं आईफोन 15 के कैमरास को 16 प्रो मैक्स के कैमरा के साथ कंपेयर करता हूं, मुझे डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा कम दिखते हैं। हाँ, बस स्पेशली इन दोनों फोन्स के अल्ट्रावाइड कैमरा में मुझे डिफरेंस दिखता है, बट उसके अलावा मेन एंड सेल्फी कैमरा में डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस चीज से आप सिंपली अंदाजा लगा ही लीजिए आईफोन 15 के कैमराज आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की, इसके हार्डवेयर की। उस चीज में आपको कोई भी इशू नहीं लगेगा। देखो आईफोन 15 में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बेटर डिजाइन मिलता था, एंड दैट्स वाई फोन हाथ में होल्ड करने में आपको बहुत ज्यादा एक प्रीमियम एंड कंफर्टेबल फील देता है। इसमें आपको साइड्स में स्लाइटली राउंडेड एजेस मिल जाते हैं एंड बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको काइंड ऑफ प्रो मॉडल वाली फील मिल जाती है कम प्राइस में। एंड डिस्प्ले में बाकी सभी चीजें भी एकदम ही सॉर्टेड है एज कम्पेयर टू 13, 14। यहाँ पे आपको मिलता है डायनेमिक आइलैंड, जो कि मेरे हिसाब से हाँ सच में यूजफुल है। आपको यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस में सपोर्ट मिल जाता है, लाइव एक्टिविटीज लाइक जोमेटो, स्विगी। इसी के साथ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में लाइव ट्रैक कर सकते हो। एंड स्पेशली इस आईफोन की ब्राइटनेस आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। इसमें आपको आउटडोर्स के लिए अप टू 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। इनफैक्ट HDR कंटेंट के लिए ब्राइटनेस 1600 निट्स की। एंड बाकी सभी चीजें भी ऑब्वियसली एकदम ही सॉर्टेड है। यहाँ पे IP68 की रेटिंग है, वायरलेस चार्जिंग है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है, वो भी आईफोन 15 से ही पहली बार आया था। हाँ, एक चीज जरूर है दैट इसी प्राइस के अदर एंड्रॉइड फोन्स में आपको किसी में जो यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है उसकी स्पीड ज्यादा मिल जाएगी। लाइक ये है टाइप 2 का, एंड किसी में आपको टाइप 3 का भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमेशा से जो आईफोन्स का एक्सपीरियंस है वो काफी सॉर्टेड, सिंपलिस्टिक लगता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे इसकी अच्छी परफॉर्मेंस होने का एक और रीजन बन जाता है, इसमें आपको काफी पावरफुल चिपसेट मिल जाता है। एज यहाँ पे आपको मिल जाती है A16 बायोनिक चिप विद 6GB रैम। यहाँ पे उस चीज के मामले में भी ये फोन एकदम ही सॉर्टेड है। आपको काफी अच्छा रैम मैनेजमेंट मिल जाता है। 6GB रैम एप्पल की बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होती है। एंड यहाँ पे आप बेंचमार्क स्कोर्स देखेंगे तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड दैट्स वाई डे टू डे लाइफ में आपको यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग स्पीड है वो काफी क्विक मिल जाती है। उसमें आपको कोई भी डिले वगैरह नोटिस नहीं होगा यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सो आईफोन 15 iOS 17 पे लॉन्च हुआ था। अभी करेंटली चल रहा है iOS 18 पे। तो अभी तक इसको केवल एक मेजर अपडेट ही मिली है। इसको अभी से लेके 4 से लेके 5 साल के अपडेट्स आराम से मिलेंगी। एंड 4 साल के अपडेट्स तो एकदम ही पक्का है। बाकी iOS 26 आईफोन 15 में किस तरीके से परफॉर्म करेगा, अगर आपको वो चीज जाननी है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, फिर मैं इस वाले फोन में बीटा वर्जन को इंस्टॉल करके आपको बता दूंगा। अब क्योंकि iOS 26 अपनी अर्ली स्टेज पे है, दैट्स वाई मैंने इसको इंस्टॉल नहीं करा इसमें। एंड वहीं जिन लोगों को स्पेशली गेमिंग वगैरह करनी है उस केस में भी फोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। आपको सभी गेम्स में एकदम ही हाई ग्राफिक सेटिंग्स, हाई FPS का सपोर्ट मिल जाता है। हाई FPS मींस मैक्सिमम 60 FPS, क्योंकि डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का है। बट हाँ, ये चीज एकदम ही श्योर है, आपको सभी गेम्स में एकदम ही कांस्टेंट 60 FPS मिलेंगे। अब चलिए, बहुत हो गई अच्छी बातें, अब फाइनली बात कर लेते कुछ ऐसी चीजों की जो कि मे बी कुछ लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। सो पहली चीज आ जाती है इसके डिस्प्ले का 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब जो लोग ऑलरेडी आईफोन 12, 11 या फिर आईफोन 13 वगैरह से अपग्रेड करने का सोच रहे हैं उनको कोई भी इशू नहीं लगेगा। बट हाँ, कुछ अपग्रेड फील नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले की रिस्पॉन्सिवनेस, ऑब्वियसली उनको यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह का जो इंप्रूवमेंट है वो नोटिस हो ही जाएगा। बट जो लोग स्पेशली एंड्रॉइड फोन से शिफ्ट करने का सोच रहे हैं आईफोन 15 वगैरह में, काफी लंबे समय से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस्तेमाल करते आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को मे बी यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा दैट उस टाइम पे फोन को परचेज करने से पहले एक बारी किसी स्टोर वगैरह में इसे इस्तेमाल करके जरूर देख लेना, क्योंकि फोन को खरीद लो उसके बाद लॉस में सेल करो बेमन, उसका कोई भी फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो मेरे हिसाब से यही होता है उस चीज के साथ पहले से रूबरू हो जाओ जिस चीज पे आपको डाउट है। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है हीटिंग। अब वैसे फोन नॉर्मली चलाने में बिल्कुल भी हीट नहीं करता है, लाइक सोशल मीडिया, कंटेंट कंजप्शन, इसी के साथ थोड़ा बहुत कैमरा यूजेज, उस चीज में भी आपको ऐसा कोई खास हीटिंग नोटिस नहीं होगी। बट जैसे हम बात करते हैं गेमिंग की एंड स्पेशली आउटडोर्स में कैमरा यूजेज की, देन उस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली फोन काफी हीट होता हुआ फील होगा। एंड इसी के साथ इनफैक्ट एक्सट्रीम समर्स में यहाँ पे इसमें कैमरा की वार्निंग वगैरह भी आ जाती है दैट फोन ओवर हीट हो गया है, कैमरा एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। एंड स्पेशली इस तरह की चीजें मैंने आईफोन 13, 14 में कभी फेस नहीं करी हैं। अब मे बी ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे फोटोज में, वीडियोज में ज्यादा प्रोसेसिंग लग रही है फोन में। अब रीजन जो भी हो, बट फिर भी आपको यहाँ पे इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको गेमिंग करनी है एंड कैमरा का बहुत ही ज्यादा यूजेज करना है आउटडोर्स वगैरह में, देन मे बी आपके लिए आईफोन 15 प्लस ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें आपको बड़ा साइज मिलता है, दैट्स वाई हीट डिसिपेशन थोड़ा बेटर है। बट माइंड इट, इस तरह का हीटिंग का इशू आपको तभी फील होगा अगर आप
फोन के बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हार्डकोर यूजर हो। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज की, वो है इसकी बैटरी लाइफ। अगेन यहाँ पे इसका कॉम्पैक्ट साइज इस चीज का एक रीजन बन जाता है। अब देखो बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफी सॉलिड मिलेगा, उसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए। मेरे इस आईफोन 15 को 2 साल होने वाले हैं। इसकी बैटरी साइकिल काउंट काफी ज्यादा कम है, अराउंड 87, एंड इसकी बैटरी हेल्थ 99% है। अब मैंने ऑलरेडी इस वाले आईफोन 15 के काफी सारे बैटरी टेस्ट बनाए हैं, एंड आप मेरे चैनल पर देखेंगे रिसेंटली मैंने इसको कंपेयर करा था S24 FE के साथ भी, तो इसकी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट S24 FE जितनी ही है। सो कुल मिला के वही बात है, मिक्स्ड यूजेज में यहाँ पे आपको फोन में 6 से लेकर 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाएगा। तो अपने यूज केस के हिसाब से आप लोग ऑलरेडी जज कर सकते हो आपके लिए आईफोन 15 की बैटरी लाइफ किस तरीके से रहेगी। इनकेस अगर आपका फोन का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा है, देन मे बी उस केस में आपको आईफोन 15 को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़े। एंड इसी के अलावा आपको इसमें एक और चीज लैकिंग लग सकती है, वो है एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट का ना होना। अब ये चीज टोटली आप पे है कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस के कितने फीचर्स इस्तेमाल करने हैं। मेरे हिसाब से अभी भी करंटली जो एप्पल का AI है वो बहुत ज्यादा कोई ऐसे एडवांस नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से आपको केवल आईफोन 16 या फिर लेटेस्ट आईफोन्स को ही परचेज करना चाहिए। इन पुराने आईफोन्स को अवॉइड करना चाहिए अच्छे डिस्काउंट होने के बाद भी। बट फिर भी अगर आपको स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस के कोई फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद है, इस्तेमाल करने ही है, देन उस केस में फिर आपके लिए कम से कम आईफोन 16 की डील बेटर रहेगी। बट अदरवाइज और सभी लोगों के लिए एप्पल इंटेलिजेंस का ना होना कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली चीज नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुल मिला के बात वही आती है दैट कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे सभी चीजें डिपेंड करती हैं प्राइसिंग पे, इसी के साथ आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो मेरे हिसाब से तो अनडाउटेडली इस प्राइस के हिसाब से उस टाइम पे आईफोन 15 एकदम ही किलर डील रहने वाली है। एंड जो चीजें आपको मैंने बताई, अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन उस केस में आईफोन 15 एकदम आपके लिए परफेक्ट डिवाइस रहेगा। बाकी जो लोग आईफोन 15 को परचेज करने का सोच रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। ये भी बताना आपको पर्सनली आईफोन 15 कैसा लगता है एज अ डिवाइस। एंड जो लोग ऑलरेडी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग परचेस करने का प्लान करें उनको हेल्प मिले। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।